गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जाशु वचन रविकर निकर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् एमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्राशरवत्र वंदते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा प्रेम से हृदय से नमस्कार है तथा इस 9वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। चर्चा परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन पर चल रहा है और सत्य दर्शन की जो चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब है कि सत्य को उद्घाटित करना। जैसा कि बहुत पहले जब मैंने वीडियो प्रारंभ किया था बनाना तो मैंने बताया था कि मेरी संगत कई गुरुओं सद्गुरुओं से रही है और सबके पास में पूरा समय हमने दिया है और उनके प्रत्येक क्रिया को बहुत अच्छे ढंग से जाना और समझा है। पहुंच जाना है कि कहाँ किनकी कितनी पहुंच है। तो हर एक गुरु का अपना अपना स्थान है और अपनी अपनी पहुंच है। तो उस पहुंच के अंतर्गत हमने गुरुजन वृंदों से काफ़ी कुछ सीखा है, जाना है, समझा है। तो मैंने बताया था कि जो कुछ हमने गुरुजन वृंदों से सीखा है, जाना है, समझा है, वो चीज़ें हम आपके समक्ष रखेंगे और इन्हीं के बदौलत, इन्हीं की कृपा से आज हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां पर परम सत्य ज्ञान की पहुंच हो गई और इस सब परम सत्य ज्ञान तक पहुंचने में इन्हीं सब गुरुजन वृंदों का सहयोग रहा है। इसलिए मैं सभी का बहुत ही आभारी हूं और हमने जैसा वादा किया था कि इन लोगों की बातों को हम रखेंगे तो वही बातें जो हम और जगह पर रहे हैं उनकी बातों को रख रहे हैं और हर जिन लोगों ने भी जो बातें बताई वो अपने स्तर तक सही रहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं था कि यहीं तक सीमित रह जाना। हमारा उद्देश्य था परम लक्ष्य को प्राप्त करना जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हम एक जगह पर संतुष्ट नहीं रहे क्योंकि हमको आगे और क्या है और आगे क्या है इसकी खोज रही और इसी खोज के अंतर्गत इन्हीं लोगों की सद्गुरुओं की कृपा के माध्यम से ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इन सब में मेरा अपना कोई गौरव नहीं है, इन्हीं सभी लोगों का, गुरुजन वृंदुओं का हाथ है। तो मैं उन्हीं की बातों को रखता हूँ और उन्हीं की बातों को आप सबके समक्ष रख करके और जो वास्तव में सत्य है उन सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं वो हमारा उद्देश्य केवल है कि सत्य को उद्घाटित करना और वो सत्य जब आपके समझ आएगा तो आप उनसे प्राप्त करके और ऊपर उठ जाएंगे, अपने आत्मा का कल्याण कर लेंगे। तो आत्म कल्याण हेतु ही हमारा केवल एक यही उद्देश्य है और समस्त गुरुओं को नमन करते हुए आगे बात बढ़ाते हैं। तो विभिन्न जगह पर चूंकि रहा हूँ तो हर जगह का मुझे ज्ञान है और बहुत गहराई से ज्ञान है। तो उनकी वो क्या कहते हैं उनकी बातों को हमने आपके समझ रखा और हम जब जितनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहें,
जैसे हमें मान लीजिए कि मकान के ऊपरी मंजिल तक जाना है तो जीने के सहारे से ही आप जा सकते हैं, छलांग तो लगा नहीं सकते। और हर एक जीने का अपना अपना महत्व है। हर एक जीने पर एक एक कदम रखते हुए ऊपर जाएंगे और उस एक जीने से फिर ऊपर बढ़ेंगे, फिर जीने से ऊपर बढ़ेंगे, फिर छत आ जाएगा। तो जब छत आएगा तो जीने को क्रॉस करके, जीने को फ्लांग करके फिर ऊपर जाना होगा। तो जीने का महत्व है। तो इस तरीके से हर स्टेप पे प्रत्येक सद्गुरुओं का, प्रत्येक गुरुजन वृंदों का बहुत ही महत्व है। उनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ और उन्हीं की बातों को मैं रख रहा हूँ और रख करके जो सत्य है उस सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी कड़ी में चलते हुए अब हम आप सभी को ले चलते हैं उस महत्वपूर्ण चौथी क्रिया की तरफ, जिसे बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाओं में हमारे धार्मिक धर्म ग्रंथों के अनुसार साधक को नाम ज्ञान, उपदेश, दीक्षा व आत्मज्ञान दिया जाता है। ये चौथी नामदान क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसे समझें। हमारे धर्म ग्रंथों में नाम की बड़ी विशेषता बताई है। सगुण भक्ति के अंदर भगवान के नामों का जाप बताया गया है। लोग 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन करते हैं, जिसके अंतर्गत भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, माँ दुर्गा जी के 108 नाम, भगवान शिव जी के हजारों नामों का वर्णन आता है। जब कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो विधान होता है कि भगवान गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है। भगवान गणेश क्यों प्रथम पूजनीय हुए? तो गोस्वामी संत तुलसीदास जी बताते हैं कि नाम प्रताप जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अर्थात भगवान गणेश जी ने नाम को जानकर धारण किया था, इसलिए प्रथम पूजनीय हुई। आगे कहा, ये जो चौपाई है, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। असल में ये चौपाई लोग बताते हैं संत लोगों की प्रवचन में, वाणियों में, गुरुजन वृंदों के वाणियों में, प्रवचनों में ये आता है कि रामायण में दिया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। परंतु मैं आप लोगों को चूंकि सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं, लगभग समस्त सद्गुरु लोग इसका उदाहरण जरूर देते हैं, लेकिन मैं आपको सद्गुरुदेव जी की कृपा से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये चौपाई पूरे रामायण में कहीं भी नहीं है और ये ज्यादा लोकप्रिय है। तो कुछ अपभ्रंश चीजें हैं, उदाहरण देने में ठीक है, लेकिन ये चौपाई नहीं है। हमने पूरे रामायण के एक एक दोहे, एक एक चौपाई को छान मारा है और कहीं पर यह नहीं मिला है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। आप भी देखने का प्रयास करें, देखें। लेकिन इसका उदाहरण सभी लोग देते हैं, प्रचलित है। तो अब देखते हैं कि नाम से क्या होता है। तो कहते हैं कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक रहे 10 गुण्य है, और अंक गए सब शून्य। अर्थात यदि हमने अपने जीवन में नाम को धारण कर लिया तो हमारी कार्य योग्यता में 10 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि नाम लेने से क्या होता है। तो कहा है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारु वेद। बिल्कुल सत्य है। और इसी नाम से इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने लगभग 22
से ज्यादा वीडियो इस पर बनाए हैं नाम पर ही। तो नाम को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो 22 वीडियो केवल नाम पर बनाओ, उसका शीर्षक यही रखा है, नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पड़ा पढ़ता चारु वेद। लेकिन चूंकि विभिन्न संस्थाओं के सदगुरुदेव जी ने क्या बताया है वो हमने आपसे वादा किया था कि बताएंगे, इसलिए हम उनके शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर विचार करना होगा कि कौन से भगवान का नाम लिया जाए। तो इस संबंध में लोगों के विचार होते हैं कि कोई भी नाम लो उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जिस रास्ते से चलो पहुंचोगे वहीं। विचार कीजिए इसमें कितना भ्रम है। अगर हमें लखनऊ से दिल्ली जाना है और हम स्टेशन जाकर किसी भी ट्रेन पर बैठ लें तो हो सकता है कि हम गलत ट्रेन पर बैठ जाएं और हम पता नहीं कहां चले जाएं, भटक जाएंगे। तो ऐसा ना करके पहले हमें दिल्ली जाने वाली सही ट्रेन का पता करना होगा, फिर दिल्ली का टिकट लेकर ट्रेन में बैठेंगे तभी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, फिर कौन सा नाम हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, फिर उस नाम की दीक्षा लेकर जब हम भजन करेंगे तब कहीं जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि स्टेशन पर बहुत सी ट्रेनें हैं, इसी प्रकार इस संसार में बहुत से नाम हैं, उसमें से चुनाव करना होगा। कबीर साहब जी कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोय। यहाँ पर पहले गुरुदेव जी ने मनुष्य के लक्ष्य को बताया कि हम भगवान की भक्ति क्यों करना चाहते हैं। तो बताया कि हमें 84 लाख योनियों में जाने से मुक्त होना है, बचना है, अर्थात हमारा लक्ष्य मुक्ति है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें आदि नाम वाली ट्रेन पर बैठना होगा। आदि नाम क्या है तो बताते हैं कि जब कोई बोली नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, वाणी नहीं थी, नाम गुप्त था, तो उस नाम को संतों द्वारा लेना होगा। आदि नाम के संबंध में सेंट जॉन की गॉस्पेल में आता है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। सबसे पहले एक शब्द था, वो शब्द परमात्मा के साथ था और वो शब्द ही परमात्मा था। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जो शब्द था वही नाम अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को धारण किए हुए है, अर्थात शब्द से ही इन सब का निर्माण हुआ। तो बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। बाबा गुरु नानक देव जी भी इनकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा आछे। शब्द ही धरती, धरती यानी ठोस, अर्थात ठोस से लेकर आकाश तक यानी सूक्ष्म तक संपूर्ण जगत, यहाँ तक प्रकाश जो अति सूक्ष्म है, सब शब्द से ही प्रकट हुई है तथा वो शब्द हमारे घट के अंदर व्यापक है। इसकी पुष्टि तौरात में होती है। कहा गया है, गॉड क्रिएटेड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ ग्राउंड, ही ब्रीथेड इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स द ब्रीथ ऑफ लाइफ and the man became a living soul। अल्लाह ताला ने मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया, उसकी नाक में एक फूंक मारी और वो एक जीता जागता इंसान बन गया। तो यहाँ पर हमें उस फूंक को समझना है, अर्थात वो हमारे अंदर की प्राण शक्ति है। तौरात में कहा गया है, द गॉड मेड मैन इन
his own image. In the image of God, man was created. अल्लाह ताला ने मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाया और अल्लाह की शक्ल में मनुष्य बना। अब विचार करने की बात है कि वो अल्लाह की शक्ल क्या होगी। अगर हम अपनी शक्ल देखें तो हमारी शक्ल दूसरे आदमी के शक्ल से अलग है। अगर हमारी सबकी शक्ल एक ही होती तो क्या पहचान पत्र पर अपने फोटो लगाते। एक आदमी की शक्ल दूसरे आदमी के शक्ल से अलग होती है। विज्ञान बताता है कि एक आदमी का जेनेटिक कोड दूसरे आदमी के जेनेटिक कोड से अलग है। हमारा वॉइस प्रिंट दूसरे आदमी के वॉइस प्रिंट से अलग है। अब ऐसे ब्लॉक बना दिए गए हैं कि उसमें अंक डालने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे तो आपकी आवाज मशीन टेप कर लेगी और मशीन जान जाएगी कि आप ही उसके मालिक हैं। मशीन आपके लिए खुल जाएगी और दूसरे के लिए नहीं खुलेगी। एक आदमी से दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट भी अलग अलग हैं। तो फिर वो अल्लाह ताला की कौन सी शक्ल है जिससे उसने एक शक्ल से सारे मानव को बनाया। मिट्टी का एक पुतला बनाया जिसके नाक में एक प्राण की फूंक मारी। तो विचार करने की बात है कि वो अल्लाह ताला की फूंक क्या है। यही हम समझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि आज मानव को मार रहा है, काट रहा है, आतंकवाद फैला है। आतंकवादी मानव बम बनकर मासूमों को मौत दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं। अरे भाई, उस अल्लाह के बगीचे को तोड़कर कौन सा धर्म का काम कर रहे हो। ये धर्म नहीं है, ये तो विनाश है, ये शैतानियत का काम है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि सत्य को समझो, ज्ञान को समझो, उस राम को समझो जो जर्रे जर्रे में रमण कर रहा है, उसकी शक्ति को पहचानो। संतों ने उसको इसलिए राम कहा क्योंकि घट घट में रमण करता है। इसलिए उस शक्ति को चाहे हम अल्लाह कहें, चाहे खुदा कहें, चाहे भगवान कहें, अगर वो व्यापक है तो फिर आज आदमी से नफरत क्यों कर रहा है। इसका मतलब है कि हम धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए। तभी महात्मा कबीर दास जी ने कहा कि हिंदू कहे राम मोह प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लरमुए, मरम न काहू जाना। वो मर्म, वो राम नाम क्या है। तो इसका रहस्य गोस्वामी जी ने बताया कि राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों, जो चाहस उजियार। राम नाम अर्थात सदगुरु द्वारा दिया गया नाम हृदय में धारण करने से बाहर और भीतर उजाला हो जाता है। नाम के स्मरण करने से मन एकाग्र और पवित्र हो जाता है। आंतरिक और बाह्य क्लेश दूर हो जाते हैं और यहाँ तक कि त्रिकालदर्शी हो जाता है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि आगे पीछे रहती है। आइए देखते हैं अष्ट सिद्धि क्या है। तो अरिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। नवनिधि क्या है। पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कंद, नील, खरब। कबीर साहेब जी फरमाते हैं कि जाके गांठी नाम है, ताको है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाढ़ी रहें, अष्ट सिद्धि नवनिधि। तो ये तो सभी लोग चाहते हैं कि हम सिद्ध हो जावें, पर केवल चाहने से सिद्ध नहीं हो सकते, उसके लिए नाम धारण करना होगा। सिद्धियां तो भक्ति में बाधक हैं। भक्त तो सिद्धि की इच्छा नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। रिद्ध सिद्ध प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोक दिखावे भाई। जब जीव संसार से छूटना चाहता है तो माया अनेक प्रकार से विघ्न डालती है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि को नाना प्रकार के लोभ दिखाती है और ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो रिद्धियों सिद्धियों को नहीं देखते हैं, मगर फिर भी
इंद्रियों के देवता और उनके विषय विघ्न डालते ही हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जा तहाँ कर बैठे निज थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उगाई। जब विषय रूपी वायु हृदय में प्रवेश कर जाती है तो ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाती है और जीव नाना प्रकार के क्लेश उठाता है। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, इनकी तो सदा विषयों में ही प्रीति रहती है। इसीलिए दुनिया के लोग झूठे साधनों को करते हुए भी विषयों की कामना करते हैं, पर भक्त तो मुक्ति का भी त्याग कर देते हैं। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्त निरादर भक्ति लुभाने। भक्त ही नाम स्मरण के भेद को जानते हैं। प्रहलाद ने तो नाम ही स्मरण किया था, कोई भी उसका बाल बांका न कर सका। अग्नि उसके लिए शीतल और तलवार फूलों की छड़ी बन गई। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल 10 दिसहूं। भगवान के नाम जपने से मंगल ही मंगल होता है, हानि का कोई स्थान ही नहीं। जिन्होंने भी नाम स्मरण किया उनका कल्याण हो गया। इसलिए हर समय खाते पीते नहाते धोते सोते जागते उठते बैठते हरि नाम स्मरण करना चाहिए। इसी से हम सभी का काम सिद्ध हो जाएगा। इस संबंध में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सोवत जागत उठत बैठत नाम, नानक सिद्ध भय तिनके काम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या भरोसा देह का बिनस जाए छिनमाए, श्वास श्वास सुमिरण करो और जतन कछु नाय। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, उठन की कर चोप और ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। व्यक्ति के जीवन का सारी परमात्मा के नाम का स्मरण करना है, परंतु वो नाम कैसा होना चाहिए तो बताया, प्रभु का तात्विक नाम होना चाहिए। तत्व से नाम को जानने पर मजहब धर्म जात आदि का भेद नहीं होता, वो सभी मानव के लिए एक है। कबीर साहब जी ने कहा, कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। तो इस प्रकार इसके अगला वीडियो जो बनेगा वो भी नाम पर ही चलेगा, तत्तात्विक विवेचना होगी। तो इसको आप सभी लोग समझने का प्रयास करें और तब तक के हम आप लोगों से चाहते हैं कि कृपया अभी तक जिन्होंने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक अवश्य करें और शेयर करें। अपने जानने पहचाने वाले लोगों में आप उस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट्स करें, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक नहीं है, कैसा नहीं, तो हमको दें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।